ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। अब सवाल बिहार की सियासत को लेकर है और सवाल ये है कि नीतीश की विदाई के बाद अब आगे क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव के लिए अब बड़ा मौका है? जदयू का क्या होगा, भाजपा का क्या होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कब मुख्यमंत्री बिहार को अब मिलेगा। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीतीश की जो विदाई हुई है उसका असर बिहार की सियासत पर क्या पड़ेगा। विदाई का मतलब ये है कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं लेकिन आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एमएलसी के पद से और अब दिल्ली की तरफ वह कूच कर रहे हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर। 10 तारीख को 10 अप्रैल को वह शपथ लेंगे, ये खबर है। और इधर नितिन नवीन भी इस्तीफा उन्होंने, एक तरफ नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से दिया और इधर से विधायक के पद से, एमएलए के पद से नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। ठीक, अब इसके असर ढूंढे जा रहे हैं कि नीतीश जो बिहार से जा रहा है तो इसका असर क्या हो सकता है, जदयू पर क्या हो सकता है, भाजपा पर क्या हो सकता है और आरजेडी पर क्या हो सकता है, आरजेडी के लिए क्या बड़ा मौका है। तो ये है, देखिए जदयू की अगर हम बात करेंगे तो एक कटु सत्य है कि नीतीश कुमार ने, अब ये उनकी सियासत का अपना तरीका था या जो भी था, नीतीश कुमार ने पहली पंक्ति में अपने पैरेलल में किसी को खड़ा नहीं होने दिया। यह बात सही है, यह कटु हो सकता है। जदयू के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं, फैन हैं, उनको हो सकता है मेरी यह बात चुभ जाए, लेकिन यह सत्य है कि नीतीश कुमार ने अपने बराबरी में किसी को खड़ा नहीं होने दिया। उसके बाद कई लोग हैं, उसके बाद ललन सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, उसके बाद संजय झा हैं और भी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी बराबरी में कोई नहीं है, ये तो तय है। अब उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि निशांत कुमार को राजनीति में लाया गया है, लेकिन निशांत कुमार को परिपक्व होने में और ये करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर निशांत कुमार, ठीक देखिए, कोई भी आदमी किसी का कॉपी नहीं हो सकता है। अगर हम भी हैं तो आप मेरे जैसा ढूंढ कर नहीं ला सकते, मेरे से बेहतर ला सकते, आप मेरे से खराब हो सकता, मेरे से 19 हो सकता, लेकिन ठीक चंदन नहीं हो सकता। ठीक नीतीश कुमार जैसा निशांत हो जाए, यह नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कि आने वाले समय में निशांत जो है वो बड़ी शख्सियत हो जाए। ठीक इसके उदाहरण हैं, भारतीय राजनीति में इसके उदाहरण हैं। बीजू पटनायक, बीजू पटनायक का जब ये होता है और जब नवीन पटनायक की राजनीति शुरू होती है तो ठीक निशांत की तरह ही नवीन पटनायक को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन नवीन पटनायक जब सियासत में आते हैं तो कैसे उन्होंने अच्छे काम किए, कैसे उड़ीसा की सियासत को पूरी तरह से उन्होंने बदल दी और अपनी एक अलग छवि बनाई देश भर में, यह बहुत कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो नीतीश वाली जादूगरी जो है निशांत में नहीं है। इसके पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर यह है कि वह मतलब नहीं रखते थे, और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो जदयू के लिए चुनौती वाला वक्त है। अभी नीतीश कुमार हैं, दिल्ली गए हैं, बिहार पर उनकी नज़र रहेगी और सही है, उनके बिना पत्ता भी नहीं खरकने वाला है जदयू में, लेकिन जदयू के लिए ये चुनौती है। तो निशांत बड़े खिलाड़ी भी साबित हो सकते हैं और
फिसड्डी भी साबित हो सकते हैं। अब यह निशांत पर निर्भर करता है और उनकी पार्टी पर निर्भर करता है। और सबसे जो खास बात है वो अब भाजपा के लिए आते हैं। और भाजपा की अगर बात करेंगे तो देखिए, भाजपा में एक बड़ी गड़बड़ी ठीक जैसे नीतीश कुमार ने अपने पैरेलल किसी को खड़ा नहीं होने दिया जदयू में। अगर कोई आगे बढ़े भी तो समय समय पर नीतीश कुमार जो है उन पर कैंची चलाते चले गए। अब अगर भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा में भी कमोबेश यही हुआ है। और यह कह सकते हैं कि सियासत का यही रंग होता है, सियासत का यही तरीका होता है। तो भाजपा में भी क्या हुआ, जब कैलाशपति मिश्रा का युग था तब भी कैलाशपति मिश्रा ने भी कई लोगों को ये किया उस समय में जो बड़े नेता बन सकते थे और थे ही। अब जैसे ताराकांत झा कहाँ साइड हो गए, कैसे साइड हो गए थे उस समय में, यह भी एक कहानी है सियासत की, बिहार की राजनीति की। खैर चलिए, विस्तृत हो जाएगा। तो आते हैं पॉइंट पर। और इसके बाद सुशील मोदी का युग आया तो सुशील मोदी ने भी अपने बराबर में भाजपा में किसी को चेहरा नहीं बनने दिया। और टुकुर टुकुर जो है दिल्ली से लोग देखते रह गए, कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बना। और अब भी यही हाल है। अब भले हम कह ले कि फलाना आदमी ये वो जो है सो काबिल हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन ये आपको इसमें कमी हम दिल्ली की भी ये करेंगे। दिल्ली मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी, और बिहार जो बीजेपी है उसके, कि अपने चेहरे को उभारने की कोशिश। जैसे अब सुशील मोदी थे तो एकदम सुशीले मोदी पर धरपनिया गिरा दिया। सब धरपनिया गिरा देने का मतलब सुशीले मोदी पर सब निर्भर, दाएं बाएं किसी नए नेता को किसी ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी में लीडर नहीं है, उनको आगे नहीं किया जाता है, उनको लंगड़ी लगा दी जाती है, उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। ये एक बड़ी सच्चाई है बिहार बीजेपी की। और इसीलिए आज तमाम नामों के मतलब चर्चे हो रहे हैं। कोई एक ऐसा फेस नहीं बनने नहीं दिया। फेस बन गया रहता अगर संगठन चाहती तो, और कि किसी एक नाम पर सहमति हो जाए और लोग कह दे कि हाँ इसके नाम पर बिहार बीजेपी को वोट मिल जाएगा। तो इसकी गलती जो है कोई और नहीं है, संगठन है, बिहार बीजेपी इसके लिए दोषी है, और दिल्ली जो है वह भी दोषी है बिहार बीजेपी में। ठीक है, तो बीजेपी क्या करेगा, ये है बीजेपी के लिए अब क्या होगा। तो बीजेपी के लिए यही कि जैसे जदयू में निशांत को उभारने की कोशिश हो रही है, निशांत को मौका देने की कोशिश है, प्रयास हो रहा है, उसी तरीके से अपने किसी कैडर को आगे बढ़ाना चाहिए बिहार बीजेपी को। अगर बड़ा काम करना है तो हम बड़ा काम इसलिए भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि अगर बीजेपी उससे बड़ी रेखा नहीं खींच पाई तो मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी जो है बहुत कुछ बिहार में नहीं कर पाएगी। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका भी, बड़ा अवसर है, सुअवसर है कि अपने चेहरे को, जो उसकी पाठशाला से निकले हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी मौका दे ताकि वह आदमी लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सके संगठन के लिए, पार्टी के लिए। तो ये बीजेपी चाहे तो कर सकती है। बीजेपी करेगी नहीं करेगी, अब ये बीजेपी के पाले में। अब हम आते हैं आरजेडी के लिए कि आरजेडी का क्या हो सकता, आरजेडी के लिए मौका है कि नहीं, अवसर है कि नहीं, आरजेडी अगर चाहे तो क्या कर सकती है। तो आरजेडी के लिए मौका है, आरजेडी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। देख ही रहे हैं, अब तो लौंडा नाच शुरू हो गया है फिर से लालू जी के घर पर। नहीं तो खैर खुशी का मौका था, अब लोग कह रहे हैं कि ये बर्थडे उर्डे क्या है, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है ना कि लालू प्रसाद आनंद ले रहे थे कि बिहार में जो सियासत करवट बदल रही है, तो लालू प्रसाद को इसमें बड़ा मौका, अवसर नजर आ रहा होगा। तो अवसर है, लेकिन अब यह भी सत्य है कि जैसे
ढलान पर नीतीश कुमार हैं, सबको को ढलान पर जाना है, हमको भी जाना है, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी ढलान पर जाना है। तो ऐसे ही नीतीश कुमार जैसे ढलान पर जा रहे हैं, वैसे ही लालू प्रसाद भी ढलान पर हैं। तेजस्वी को बड़ा स्पेस मिला, लालू प्रसाद ने बहुत बड़ी जगह दी उनको, बड़े बेटे का के हक की छटनी कर करके तेजस्वी को बड़ा अवसर मिला। लेकिन तेजस्वी यादव पता नहीं उनकी चमक क्यों फीकी पड़ गई या नहीं जानते। सूझबूझ ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि तेजस्वी में बहुत बारीकी है, लेकिन अब जब धरातल पे दिखता है तो लगता है कि नहीं, तेजस्वी जो है अब भी नादान है। और इसके पीछे लोग कहते हैं कि चूंकि उनको प्लेट में परोस कर सब कुछ मिल गया है, इसलिए उनको वो दर्द, वो एहसास नहीं है जो लालू प्रसाद को है। तो ये है, तो चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने में। चुनौती देखिए अभी तीनों पार्टी के सामने में है, भाजपा के सामने भी कि वह ऐसे किसी चेहरे को मौका दे, आगे लाए, ठीक है। और ये जदयू भी अपना बाजी लगा रही निशांत पर, और तेजस्वी पर बाजी लगी हुई है, लेकिन बाजी बार बार तेजस्वी हार जा रहे हैं। तो तेजस्वी अगर अलर्ट हो गए, चौंक गए, ठीक हो गए, तब तो ठीक है, नहीं तो अब जो बारी आएगी, वैसे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार हट गए, छट गए, कट गए, तो अब वोटों का गणित बदल जाएगा। चूंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ ईबीसी था, और यादव छोड़ करके जो ओबीसी जातियां हैं वह भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे। तो इतने बड़े सेक्टर को नीतीश कुमार अपने से जोड़कर, लपेट कर जो है रखते थे, और वो अब बिखर जाएगा, वो अब टूट जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ टूट फूट हो सकता है, 1-2%, लेकिन जितनी बड़ी संभावना जताई जा रही है उतनी बड़ी टूट नहीं होगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसे बार बार बाजी हारते जा रहे हैं, तो जो तेजस्वी यादव के जो वोटर हैं, जैसे मुसलमान वाच कर रहा कांग्रेस को लेकर, मुसलमान वाच कर रहा प्रशांत किशोर को लेकर, कि अगर मौका मिला, अवसर मिला, प्रशांत किशोर अगर बिहार में खिल गए तो मुसलमान उधर मूव कर जाएंगे। कांग्रेस के खिलने का चांस बहुत कम है, तो प्रशांत किशोर अगर खिले तो ऐसा हो सकता है उधर मुसलमान मूव करेंगे। अब जो है बात रही कि और क्या होगा, तो 1-2% इधर से उधर अगर हो जाए और आरजेडी के साथ लोग चला जाए तो चला जाए। तेजस्वी, क्योंकि आरजेडी में जो यादव है, यादव अभी सोचने को मजबूर हैं, यादवों में मंथन चल रहा है कि अब क्या किया जाए, किस तरफ मूव किया जाए। अगर इस मूव को संभाल लिए तेजस्वी, अपने पास रोक कर रख लिए तो बड़ी बात है, नहीं रोक कर रख पाए तो मुश्किल है, तेजस्वी की राह आसान नहीं है। तब ये सवाल होगा कि विपक्ष कौन बनेगा बिहार का, विपक्ष का चेहरा कौन होगा बिहार का। तो अभी मुझे कहने में भी और आपको सुनने में भी अटपटा लग रहा होगा, हो सकता है इस तरह की परिस्थिति बने कि प्रशांत किशोर बिहार का मुख्य विपक्ष का चेहरा बन जाए, तो बहुत आश्चर्य नहीं कीजिएगा अगले चुनाव तक। क्योंकि प्रशांत किशोर के जो चाल ढाल, अब कहिए प्रशांत किशोर के बोलने का जो तरीका है, चुनाव हारने के बाद जो एक बड़ी अकड़ थी प्रशांत किशोर में, ठीक है, सामान्य जन से तो बात ही नहीं करते थे प्रशांत किशोर, अब सामान्य जन के से बात कर रहे हैं, लोग के घर जा रहे हैं। तो ये बड़ा स्पेस है प्रशांत किशोर के लिए भी। प्रशांत किशोर इस मौके को भुना सकते हैं। तेजस्वी को लोगों ने देख लिया है, उनके पिताजी को लोगों ने देख लिया है, अगर ठहरेंगे भी तो कुछ % यादव ठहर सकते हैं लालू जी के नाम पर तेजस्वी के साथ। तो प्रशांत किशोर चाहें तो सत्ता में नहीं आ सकते प्रशांत किशोर, इसके लिए अभी प्रशांत किशोर को तपस्या करनी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर विपक्ष का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं बिहार में, यह मौका है अभी प्रशांत किशोर के लिए। ठीक, अब सवाल ये रहा कि तो क्या होगा ईबीसी, और मुझे लगता है वही बात लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के भागते ही सब आरजेडी में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत बीजेपी में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि बीजेपी भी कच्चा नहीं है। अब बीजेपी में पहली जैसी बात नहीं है। और जो बात मुझे समझ में आ रही है, जो अपने पास खबर है, उसके मुताबिक आपको हम बता देते हैं कि बीजेपी में कुछ करिश्मा हो सकता है। बीजेपी अपने कैडर को ही आगे बढ़ाएगी, इसकी बड़ी संभावना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो रेस में अभी कई नाम हैं, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, इसके अलावे कुछ महिलाओं का नाम, कई लोगों का नाम है। उसमें सबसे ज्यादा अगर रेस में कोई है 23, तो वो है डॉक्टर प्रेम कुमार। तो हो सकता है कि प्रेम कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएं, इसकी बड़ी संभावना है। अब क्या है कि एक खबर, एक चर्चा और एक सवाल आपके मन में और होगा, वह यह कि आखिर भाजपा चुनेगी या नीतीश कुमार चुनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार नहीं चुनेंगे, भाजपा ही चुनेगी। तरीका इसमें क्या होगा, जो मेरे पास इनपुट है, जो मेरे पास खबर है, जो मेरे सोर्स कह रहे हैं, 3 नाम नीतीश कुमार के सामने जाने वाला है। 3 नाम में से अब नीतीश कुमार को किसी एक पर उंगली रखनी है, लेकिन ये नाम नीतीश कुमार नहीं तय करेंगे, ये नाम भाजपा तय करेगी कि उसके 3 धुरंधर कौन होंगे। और 3 धुरंधरों में से एक धुरंधर की किस्मत चमक सकती है, उसमें से नीतीश कुमार को उंगली रखनी पड़ेगी। नीतीश कुमार नहीं तय करेंगे, इस भूल में मत रहिएगा। वो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली भाजपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी है। समझ रहे हैं ना? तो इस भूल में मत रहिएगा कि नीतीश कुमार चुनेंगे और वही हो जाएगा। ना ना ना। तो अब सवाल कि ये कब तक होगा, वो 3 नाम कब भेजे जाएंगे। तो ये 3 नाम जो है शॉर्ट लिस्ट करीब करीब हो गए हैं, और एक नाम हम आपको बता ही दिए कि नंबर 1 रेस में कौन है, तो प्रेम कुमार, विधानसभा अध्यक्ष। अब टेक्निकल बात, भाई विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और ये है, अरे मुख्यमंत्री का भी चेहरा हो जाएंगे, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। हो जाएंगे तो उपाध्यक्ष जो होंगे विधानसभा के, वो सदन को संभालेंगे, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है। अब सबसे आखिरी प्रश्न कि यह वक्त कब आएगा, यह मौका कब आएगा, कब तक ये चीजें हो जाएंगी, कब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो ये टाइम जो फ्रेम है अभी नहीं बांधा गया है, लेकिन टाइम फ्रेम को लेकर कहा जा रहा है बहुत जल्द, मतलब किसी भी वक्त इस बात की घोषणा हो सकती है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तब तक सांस थाम कर बैठिए, आप भी और हम भी बैठे हैं। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए प्रत्यंचा के साथ। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर इसके पेज का, इसका जो पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा सियासत तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।